वह गाड़ियां आ रहे ही, वह दारू पी रहे ही, वह अभद्र व्यवहार कर रहे ही, वह कुछ का कुछ बोल रहे ही, तो वह कोई मेरा पर की जाट नहीं करो ने जा सिर फोड़ गिरवा को हाथ कमा दे नाड़ काट की। खेत को तो सत्यानाश कर दियो है। दादागिरी हो रही है, दादागिरी कर रहे ही। गुमराह कर रहे हो खासकर को आप। मार तो खेत ने क्या चीर दिया, मैंने खुद ने चीर दिया पूरा ने। आज मैंने 3 महीना होगा, मैंने मेंटली इतना मैं डिस्टर्ब हो रहा। इस सर्वे के माए कंपनी वाला की मिली भगत छू इन डाइवर्ट करकी और अठी की लेकर ई बाग के माए की लेकर आपका खेत के बीचों बीच काटी गई हाल है। तो जना जब हमारे खेत में पहली बढ़े ना, तो बीचू पहली मारा जो जो हमारी शर्ता ही ना वह पूरी करे। दारू पीऊं खेत में पानी बोतल नहीं जगह यहाँ फेंक के जानो, कोई इंडा फेंकता हूँ जिया। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज आप हाँ साखू गांव के मायने और तहसील अजय लक्ष्मणगढ़ और सीकर है जिलो IOCL को जो प्रोजेक्ट आ रहा है, कंपनी है और 1100 किलोमीटर की क्रूड ऑयल के लिए जगह लाइन बिछाई जा रही है। एक मायने कई किसाना का खेत है जगह जदमा आ रहा है और सब बड़ी बात है यहाँ का थे देख रहे हो पीछे बाग बगीचा लाग रहा है, पीछे आम को बाग लाग रहा है, अठीन पूरा मौसम्बी को बाग लाग रहा है, प्लस वो टाइम है जो किसाना के फसल को टाइम है और पूरी बात है जगह जानसा के कहीं बात हो रही है, कहीं अधिकारी के लाग रहा है। राम राम जी। राम राम साहब। परिचय थारो? मेरा नाम महेंद्र है जी। महेंद्र जी, कहीं बात है पूरा कहीं प्रोजेक्ट है, कहीं बात पर ठन रही है कि कहीं अधिकारी कहीं कह रहे हैं थारी कहीं मांग है साहब। बात यह है कि 2 वर्ष पहले ये लाइन को सर्वे हुए जना लाइन को सर्वे हुयो जना आपनो वो पूरो खेत 65 बीघा है। अच्छा। एक भी कोने में शो जो कि मैं थे सामने बाद में दिखायो, अभी तो क्या है कि वो तो मौसमी को बाग है। हाँ। अठीन दिखा दो जी, वो तो मौसमी को बाग है, वो अठीन लो आमा को बाग है। कठे ही आपने खेत में की लाइन को नहीं ही पड़ोस वाला खेत में की लाइन ही कूट में की आपने खेत में की निकले भी कूट पश्चिम और उत्तर वाली थोड़ी सी मतलब कॉर्नर आ तो थोड़ो सो निकलो और आपनो नुकसान को नहीं हो। आज स्थिति है कि इस सर्वे के माए कंपनी वाला की मिली भगत छू इन डाइवर्ट करकी और अठी की लेकर ई बाग के माए की लेकर आपका खेत के बीचों बीच काटी गई हाल है। 65 बीघा को खेत है साहब, अरे बीचों बीच ई खेत को तो सत्यानाश कर दियो है। खेत का बहुत बड़ा नुकसान इससे होता है, अगर ये साइड से भी निकलती तो दूसरी बात थी। बिल्कुल सब बड़ी बात तो आ है, एक कह रहा है कि लाइन पहली दूसरी, लेकिन कहीं लगे सर्वे जगह इंजीनियर है जगह टेक्निकल रूप में कर गया है, बे बीच में कोई गड़बड़ कर गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें मेरे को तो 2 वर्ष में एक भी नोटिस सिंगल नोटिस नहीं मिला। मुझे तो सिर्फ वो जो सर्वे का शुरुआती सर्वे था वो ही पता था। अच्छा। अब 3 महीने पहले इनके फोन आने शुरू हुए कंपनी वालों कि आपके खेत में से लाइन जा रही है। तब मैंने इनसे अनौपचारिक रूप से ये जब लिया कंपनी के ऑफिस से, बिल्कुल, तो ये देखो आप, ये जो डाइवर्जन है वो कितना डाइवर्जन करके मेरे खेत में से ये ला रहे हैं। इधर से लेके ये देखो ऐसे लेकर ऐसे लाए हैं। ये लाइन सीधी होती तो सिर्फ इस कोने में से जाती, ये भी इतनी भी नहीं होती। तो ये स्थिति रही तो मेरा खेत तो पूरा का पूरा नुकसान हो रहा है, बीच में से जा रही है। कितना बीघा है टोटल खेत? ये 65 बीघा है, जिसमें से 5.5 बीघा पूरी लक्ष्मणगढ़ तहसील में दूसरे नंबर पर मेरी जगह जमीन जा रही है। एक किसान आगे और है हमारे गांव का, उसकी 6 बीघा जा रही है और वो भी खड़ा हुआ था, उसके खेत में से भी नहीं जाती शुरुआत के सर्वे में। शुरुआत सर्वे में बाकी खेत में भी को नहीं, लेकिन बिग बाद में हुई है, वो बाद में हुई, तो वो भी खड़ा रहा। तो जबरन प्रशासन आकर उनको बेदखल करके और उनके यहाँ कंपनी के तो वहां रोड तक इन्होंने ले आए। कोई तो मुआवजा नहीं दिया है, ना तो जाटी का मुआवजा दिया है, न रोइडे का मुआवजा दिया है, ना फलदार पौधों का मुआवजा दिया है। पाइप की बिल्डिंग करके छोड़ दिए इन्होंने। अच्छा। और मेरे खेत पे ये अड़े हुए हैं प्रशासन लाके और जबरदस्ती। और मेरे यहाँ जो काम करने वाले हैं ना सर, ये 10 वर्ष से यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। ये पिछले 4-5 महीने से भय के वातावरण में जी रहे हैं। इन लोगों का क्या है कि वहाँ रोड के ऊपर कंपनी के जो गुर्गे हैं वो बैठे रहते हैं और इनको बुलाते हैं, गेट खोलो, ये करो, वो करो, इनको परेशान करते हैं। अच्छा, लगातार ये थारे खेत में ही रहे हुए परेशान हुए। हाँ सर, मैं बताऊं यहाँ जो आगे ना हो थोड़ा सा आगे, तो ये स्थिति, ये परिस्थिति पैदा कर रखी है। कंपनी वाले कुछ भी तो दे नहीं रहे हैं, किसानों को कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, और मेरा तो सर्वे ही गलत हो रखा है सर। तो सर्वे गलत कर रहा है, कह रहा है कि मैं किसाना को नाज को है जो बाइडी है बिको दे रहा है, गेवा को मुआवजा दे रहा, जाटी बोझा को भी दे रहा। वो सर सिर्फ कहने मात्र का है, रिकॉर्ड में और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ वो जो लाइन लेके आए हैं ना अभी इस आगे रोड तक, मेरे गांव के 6-7 किसानों के खेत आते हैं। उनमें से एक को भी आप पूछ लो, एक को भी जमीन के अलावा
और जमीन की बाजार दर का उल्लेख था अपने नोटिस में। इन्होंने क्या किया है कि डीएलसी का 40%, अच्छा मात्र 24,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से, यहाँ खेत में यहाँ की जो कीमत है वो 5 से 6 लाख रुपए है। 4,000 का चेक, 800 का चेक, 700 का चेक, और वो किसानों को पता भी नहीं था, उन्होंने ले भी लिए वो चेक कईयों ने। मैंने इनको ये बताया कि ये जमीन का भी सही नहीं दे रहे और पेड़ों का इनका तो दे ही नहीं रहे। तो अबार बे अधिकारी आया जना कहीं बात कर रहे। भाई अभी अधिकारी जगह आया ने, हाँ बेसलेस बात कर रहे हैं। अब द्वारका को नहीं कर रहे आगे कहीं करे अंकल जी। अभी करे आने बोले मार्गन तो कोई है को नहीं लिस्ट भाई के गेहूं की कत्ता आंकलन करे के नहीं करे आई कह रहा थे गाड़ी चेक दे रहा बता रहा। अच्छा बे मुआवजो क्या मैं किसानन मुआवजो देबा लाग रहे हैं लेकिन बनिया कोन बेरो के 1 बीघा को मुआवजो देनो कतो है। नहीं वो भी 4 महीना पहले को गेहूं को अब दे रहे हैं। हाँ। अब जो फसल नष्ट करे भी वो कोई सर्वे हो नहीं अभी तक। अच्छा मतलब के बा मिले के भी नहीं बा मिले आई बोल रहा कि जो भी फसल साइड में बारी है भी को आंकलन कर लेंगे और भी हिसाब से मुआवजा दे देंगे। क्या कह रहा बस वो कोई काश्तकार को नहीं कह रहा गुहार भाई। लक्ष्मणगढ़ तहसील के जो प्रशासन में तहसीलदार हैं वो यहाँ आके वो जो सुखराम यहाँ हमारे बॉर्डर पे है, सांखू के बॉर्डर पे, वो उनका 15 दिन का नाम लिया था कि 15 दिन में आपका मुआवजा दे देंगे। आज 25 दिन हो गए, उनको जांटी का पौधे का पेड़ का कोई ये भी नहीं बताया गया कितना देंगे। जबकि बतावे के रिकॉर्ड के मायने 8 बाजी साबू वर्ग फीट है भी आधार पर जांटी बोझा को मुआवजा हुआ है। सर बिल्कुल अलग अलग पेड़ का अलग अलग तरीके का मुआवजा होता है। जैसे जाड़ी का अलग है, आंवले का अलग है, मौसमी का अलग है, आम का अलग है, जांटी का अलग है और रोहिड़े का अलग है, अलग अलग है। जांटी का तो ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जांटी जो कि किसान के लिए खेजड़ी जो हमारा राज्य वृक्ष है, बिल्कुल, और किसान कम से कम प्रति वर्ष 400-500 रुपए तो मिनिमम उसको उसकी इनकम होती है उससे। दादागिरी हो रही है, दादागिरी कर रहे हैं। और हमारा जो खेत है 65 बीघा, इको सारे को सत्यानाश कर दियो, पूरा खेत ने चीर की मेल दियो। और बोला जनाब आके इसकी पहली मैं खेत में बढ़ा, पहली पेड़ काटा, फिर मैं थाने पिसा दिया। तो ते मन एक चीज बता दो, ते बाजार में सब्जी ला बन जाओ तो ते सब्जी खरीदो जना भी सब्जी पिसा कौन दे के आओगे। गरा की सब्जी बना कीर बिन देख की टेस्ट करके बाद में थोड़ी पिसा दो। तो तहसीलदार जी करे ही, कंपनी का लोग करे ही, प्रशासन करे कि पिसा बाद में देशा। तो 1 मिनट तहसीलदार जी से मेरा एक ही सवाल है कि भाई मार्केट जाए और एक ड्रेस खरीदे और फिर भी पैर और बा कसीक चल रहा है भी की परफॉर्मेंस रहे भी के बाद में फटने के बाद में भी नहीं पिसा देसी के दुकानदार ने। तो जना जब हमारे खेत में पहली बढ़े ना तो पिछू पहली मारा जो जो हमारी शर्त ही ना वह पूरी करे। अरे मार तो खेत ने क्या चीर दिया, माने खुद ने चीर दिया पूरा ने। आज माने 3 महीना होगा, माने मेंटली इतना मैं डिस्टर्ब हो रहा, एक ही मारी क्या भरपाई है जगह मैं मेंटली आता डिस्टर्ब हो रहा। हाँ 3 महीना शू भी की क्या भरपाई है, मानसिक क्या भरपाई है हमारी। बच्चा हमारा जॉब करे, बच्चा हमारे बाहर रहे, नौकरी करें, मैं घर आ रू। अब मार्कन तो एक फोन आ खेत मुसीरी को गाड़ियां आ रहे ही, दारू पी रहे ही, अभद्र व्यवहार कर रहे ही, कुछ का कुछ बोल रहे ही, बन आ की बोलना बहु फोन पर बात करा जब तो कहती इसकी और रस्तो मारो गेट मारो गाड़ी के मारी तार बाप की बपोती है के। तो कंपनी वालों को कोई तरीको है कि आखिर गेट का सामने जमीन जकी आ रही है बठूर बाकी लाइन आ रही है जना कहीं क्या मारी है अच्छा। और बड़े खड़ा रहे हमारे खेत में जगह सीरी ही लेडीज ही मान चाय जिया बोल रहे, चाय जिया परेशान करें और बन दारू पियो खेत में बोतल ही जगह यहाँ फेंक के जानो कोई टिंडा फेंकता हूँ जिया खेत में जगह मजदूर रहे तो निनान करे बाबा का वीडियो बनाओ। मन क्या अधिकार है मेरे खेत में जगह आदमी रमा को वीडियो बनाने को। और मैं बोलने बन आवाज दी आओ गेट खोलो, क्यों आओ गेट खोलो, मारो गेट मार जाता तो खोला नहीं खोला बेकुणो माने खबाड़ा गेट खोलो और गेट नहीं खोलो। शाम की सोच रहा है क्या थे बेकास्तगार है जगह मारा ही है। हाँ और शाम की पॉइंट के ऊपर दूध दे बन जाए जब गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी बोलने की गेट खोलो जना को नहीं खोले, चाहे जिया बोलने चाहे जिया करे। तो मजदूर लोग ही कम पटेड़ा ही तो माने ज्ञान को नहीं भाई। तो गाड़ी का गेट नहीं खोले, गेट का सामने गाड़ी नहीं उठावे, कोई और कोई काम नहीं करे तो भाई कोई मेरा भर की जाट नहीं करो ने जा सिर फोड़ गिर को हाथ कमा दे नाड़ काट की। अब अपना मजदूर आदमी ही अतई बोल सके, अतो यहाँ ध्यान है, तो नॉलेज है। बिल्कुल। और मेरे खेत के माँ तो लाइन जब कोई आवेगी ना तो बा मन ने पार करे पहली लाइन आवे को नहीं। पहली लाइन जारी हाँ, बा कैंसिल क्यों हुई? बा कैंसिल इसलिए हुई कि बहुत सा कंपनी का लोग, बहुत सा राजनेता, बहुत सा और लोग मिलकी और ई खेत ने सुनू देख लियो ऐसी कमा की बीचों बीच काट दिया। पर मान ई चीज को बेरो को नहीं सुनू क्या है 65 बीघा खेत जो विरासत में मिले है बीघा मालिक तो ही के। बिल्कुल।
और थे देख को पूरो वो बगीचो है कम से कम इन आज लगाबा 5 को साल होगी। कतो खर्चो लागे आज वो लो 5 साल और आ होगी। मेहनत जकी अति सालों थे करवा लागे आज 5 साल होगी माने ये बगीचा ने सींचता एक औलाद ने कोनी बच्चन को नहीं सींचा बिल्कुल। भी ज्यादा सींचा 2 दिन की छुट्टी हो सैटरडे संडे की बस सरकार 2 दिन की छुट्टी के माय मैंने जगह सुबह आवा शनिवार ना आवा दीतवार ना आवा 2 दिन ही खेता माय बोजाम खुदाई करा पानी काटा और काटा फिर मैं घर जावा और भी के बाद के माय मार खेत में पूरन फाड़ गिरो जना मनिया बताओ आ क्या चलेगी। बात प्रशासन तक और कंपनी के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले इस सर्वे का रिवीजन करें, बिल्कुल जो गलत किया गया है उसका रिवीजन करें और कारण बताएं हमें कि ये सर्वे ऐसा करियो क्यों क्या हुए ड्रोन करियो पहले बताओ ड्रोन से किया गया था, वो सर्वे बिल्कुल सही था, करेक्ट सर था, फिर उसको प्रभावित करके ये डाइवर्जन हुआ। बिल्कुल और जको ड्रोन सर्वे करियो बिकमाई नहीं है को नहीं कहा कि जमीन को नहीं आ रही पहली भी आ रही लेकिन बात सही आधार पर आ रही अब जो को सर्वे है बिकमाई ना आडी तिरछी कर भी नहीं साबु निकाले रही वो डाइवर्जन पहला तो वो डाइवर्जन तो जे करे कोई नेता आ जा अपने जना के रास्ता को डाइवर्जेशन करो जना वैसा डाइवर्जन हुआ है और ये कंपनी के अधिकारियों की कर्मचारियों की मिली भगत से हुआ है, ऐसी नहीं। इन्होंने अब सूचना के अधिकार के तहत जो अब पत्र दिए हैं 5-6 दिन पहले, अच्छा इनमें इनका जो फाइनल अवार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि नियम 10(1) के तहत पाइपलाइन डालते समय वृक्ष का और ये मुआवजा देंगे। तो जब ये पाइपलाइन डाल रहे हैं तो उस समय इसका वृक्ष का तय करें और किसान को बताएं, किसान को बताएं कि ये इसका इतना मुआवजा बन रहा है, क्या आप संतुष्ट हो? बतावा की बात करो आबार पूछो आना तो गूगल पर सर्च कर बता रहा है कि कंपनी को वो है आता गेहूं को 80 रुपये है उनको सर उनको क्या है कि ट्रेनिंग यही मिली हुई है। अब आज उनको तकलीफ यही हो रही है कि मैं जब खड़ा हुआ हूं और सब लोग जागरूक कर रहा हूं ना, यही उनकी समस्या है कि जागरूकता को देखना ही नहीं चाहते। अच्छा देख को सगली जकी खेजड़ी दिख रही है सारी हरी है और ये तो दिख रही है हरी बिक अलावा वो बाग लाग रहे हो तो हरियो भरियो दिख रही हो लो इको मुआवजो की साबू दे रहा है सर इसका मुआवजा है ना वो कुछ नहीं बता रहे हैं अभी। अच्छा मैं यही तो तकलीफ मेरे से हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि इधर से जब मेरा सर्वे का सही करके आप लेंगे तो मैं तो घुसने नहीं दूंगा तब तक जब तक मेरे पेड़ों का मुआवजा नहीं देंगे। आम के वृक्ष की उम्र 40 वर्ष मानी गई है। 40 वर्ष में 5 वर्ष में आम के फल आने शुरू होते हैं। बिल्कुल 5 वर्ष के पश्चात उसकी उम्र बचती है 35 वर्ष और सामान्य उसकी लगभग जो आय होती है एक आम की औसतन 5,000 रुपए प्रति वर्ष होती है। उस हिसाब से उनको काउंट करना चाहिए 30 वर्ष का पैसा एक आम का, बिल्कुल एक आम के पेड़ का। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मैंने जब उनको ये बोला कंपनी में, मैंने जाके उनको बोला तो मेरे को बोले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 वर्ष का ही मिलेगा। उम्र कम कर दी बे। हाँ 10 वर्ष का ही मिलेगा। और बे तो पेड़ की करी यार बाकी जच्चे तो आफनी भी कर दे। हाँ भाई बात है लेकिन स्थिति आ है कि और कोई मांग को नहीं कम से कम जखी लाइन निकल रही है और जी साबू पहली निकलवा लाग रही बिन बिकी बारम बताओ कि कहीं कारण करी है और अब अठ्यू निकाल रहे हो तो इको मुआवजो है जो टाइम पर दो। क्यों आंटी जी आई बात? बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि डाइवर्जन हो नहीं सकता, कई परिस्थिति ऐसी हैं जिनके कारण डाइवर्जन हो नहीं सकता। तो नहीं हो सकता तो पहले क्यों हुआ उसका जवाब दो भाई। डाइवर्जन नहीं हो सकता अब तो जब पहले हुआ तो वो क्यों हुआ? पाइप है वो टेढ़ी नहीं हो सकती तो पहले टेढ़ी क्यों हुई? क्यों नहीं हो सकती टेढ़ी? यहाँ बहुत सारी टेढ़ी हो रखी है, यहाँ पूरा टेढ़ा करके ऐसे लाए हैं। तो जब ऐसे लाए हैं तो उसको ऐसे करके ऐसे भी तो ला सकते हो ना। बिल्कुल सीमा के सारे भी ला सकते हो ना। वो तो मेरे खेत में से लाने के लिए मैं बोल और रहा हूँ। क्रूड ऑयल की है बा कोई और यहाँ तो है को नहीं जगह का टेढ़ी को नहीं नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर ही रहे हैं ना सर। खड़ा हूँ बात कर सा गेट पर खड़ा रे वा आदमी दारू पिया पाया फिंका कोई एफआईआर वगैरह दी कोई थाना कमाई ने? तो मन फोन कर दी कि ताई बे खड़े ही गाल काटे हैं दारू पीए हैं वीडियो बनाओ हैं ताई सीकर से 40 मिनट लागे। तो बिल्कुल यहाँ की हरकत कराना कानून को सारो भी आधार पर लो एफआईआर है लेंगे 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 ये बात आपकी सही है, लेंगे अब जरूर लेंगे हम। हाँ ये भी करेंगे हम क्योंकि रात को ये सो नहीं सकते, गेट पे सिट्टी मारते रहते हैं गाड़ी की। 3-4 कैंपर ही हम 5-7 बैठा रखे हैं लकुंदर और बने गुरगान छोड़ रहा के मन देता होगा कोई दारू का बीड़ी का कोई खाने का पीसा जब के दिक्कत है बैठे रहने का माँ सिट्टी मारने में। सीरी है हाँ हमारे खेत में काम करें सीरी है बागवान परिवार का सदस्य है ये इनके कारण ये खेत है और पिछले 10 वर्ष से ये इस खेत का काम कर रहे हैं। आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है ना उस परिस्थिति में हमें कष्ट कम है, इनको ज्यादा है। क्योंकि रात को यही रहते हैं यहाँ पे, रात को यही रहते हैं। बता रहे हैं एक प्रारंभिक सर्वे हो जो देखो ओ ई साबू इसगा हो
GPS 173 आगे लिखेड़ो है। बिके अलावा इस जगह है जगो एक तीर को निशान लागेड़ो है। और देखो वो अठे तीर को निशान है डायरेक्ट ही रोड तो आ लाइन इस जगह ही पहली जना वो थोड़ो सो कॉर्नर आतो दारो अठे। हाँ बिल्कुल सर, ये यहाँ से 2 वर्ष पहले ये लाइन ऐसे ही इन्होंने मार्किंग की थी और ये पड़ोसी ने मेरे को यही बताया था कि भाई इतनी आपके इसी में से इतनी आ रही है। और अठे लिखेड़ा भी है जीपीएस हाँ, और का सिस्टम है इसी का वो जीपीएस जो सर्वे किया हुआ है। तो उस समय इसके बाद में 2 वर्ष तक मेरे को कोई नोटिस कोई कुछ भी सूचना नहीं दी गई। अब 3 महीना में जाग गया है। 3 महीना में मन सूचना है जी देणु चालू करी है। सूचना के 3 महीना गवाए ना तो तारे खेत के बीच में अगर काटवा की चालू कर काटवा की भाई हाँ बिल्कुल वो काटने की पूरी तैयारी है। जो शुरू में इतना ही था और अभी इसको डाइवर्ट करके इन्होंने पीछे से डाइवर्ट करके ऐसे लेके आए। लगभग भी वो 5-7 बीघा अंदर की तरफ को डाइवर्जन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, 5-7 बीघा से भी ये ज्यादा है। 6 या 7 बीघा का डाइवर्जन है ये बिल्कुल है ना। और अब तो खेत की स्थिति ये है कि बीचों बीच है ये मिड पॉइंट हो गया बिल्कुल पूरे खेत का। 65 बीघा का पूरा मिड पॉइंट है ये। आपको मतलब ये है कंपनी वाला को के आड़ पास वाली सगड़ा बीच में है ना जता भी डीलर पे मेन चीजा है बे काट लो। बिल्कुल सर, ये आपको मैं बताऊं ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है। वो वर्डिक्ट मेरे को निकालना पड़ेगा। उसमें ये कहा हुआ है कि आप किसी भी खेत को बीच में से ऐसे 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। सर्वे जब होता है तो उस समय भी इस बात का ख्याल रखा जाता है। को प्रेशर है, कोई अधिकारियों को है, कोई राजनीतिक है, वो कौन समझ में आ रहे हो है? वो सर इनका कंपनी के अधिकारियों का और यहाँ जिनके खेत में से जो मेरे पड़ोसी के खेत में से जा रही थी अच्छा उनका मिली भगत का मामला है। अच्छा और उस दिन से आज तक ये उनकी शरण स्थली भी है। जितने भी ये कंपनी के जो लोग बाग हैं वो यहीं विश्राम करते हैं और पूरे गांव की जो खबर है वो यहीं से प्राप्त करते हैं। अच्छा थे कोशिश करिए जान बाकी के पुरानी और डाइवर्जेशन क्यों हो। हाँ, बिल्कुल मैंने पूछा, मेरे पड़ोसी हैं वो मेरे मित्र हैं। मैंने कहा यार वो जो नोटिस है वो दिखाओ। तो कहाँ से दिखाएं, वो जो करा हुआ था वो सामने आ जाता है। कुछ नहीं, कोई नोटिस वोटिस उन्होंने मेरे ही नोटिस मेरे को दिखाए। मैंने कहा इनको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी वाले भी दिखा रहे हैं मुझे। ये तो 3 महीनों का आ रही है। हाँ बिल्कुल। अब देख सको अब अति दूर बाद में इन अठिनु सिद्धि करेड़ी है और अब इन सिद्धि की सिद्धि वो टिन शेड है वो भी अंदर आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये बीच में आ रहा है। टिन शेड ही क्यों, मेरे आगे का पूरा बागान है वो बीच में आ रहा है सर। 60 बीघा का मायने बाग है जो लाग रहे हो, मौसम्बी का, आम का। और अब पूरी फसल देखो गंवार वगैरह सब बाइड है टिन। और आगे भी में मकान भी आ रहा है बीच में। नहीं, वो साइड में, थोड़ा साइड वो साइड में है। वो मकान मेरे साइड में है। ये बीचों बीच वो मकान मेरे पहले से ही साइड में बनाए हुए हैं सर। देखो कंपनी है जकी लाइन है बा डल भी सी। देखो कोई प्रोजेक्ट हुआ है जना बा डल भी है, लेकिन एक सीमित जको दायरो हुआ है बी का आधार पर प्रोसेस पूरी करी जाया करे है। और काम चालू हुआ है, काम विकास को है जो हुई सी बिक मायने कोई वो को नहीं दो राय को नहीं। काम के मैं विरोध में हूँ ही नहीं। प्रशासन में जब तहसीलदार जी ने मुझसे बात करी तो मैंने कहा सर मैं काम का विरोधी मतलब ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से काम, मैं हितबद्ध पक्षकार हूँ। मुझे ना तो कंपनी सूचना दे रही है। कंपनी ने वो जो सर्वे रिपोर्ट है ना उसमें मेरे खेत का सर्वे रिपोर्ट दे दिया। अलाइनमेंट रिपोर्ट है मेरे खेत की दे दी। और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए वो सूचना मुझे नहीं दे रही। राष्ट्रीय सुरक्षा, मैं हितबद्ध पक्षकार होते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे आई जाएगी? मैं राष्ट्रीय सुरक्षा, मैं कोई पड़ोसी मुल्कों को ये लीक कर दूंगा क्या कि ये पाइपलाइन इधर से जा रही है? तो लेकिन वो सूचना उनको पता है ना। ये अगर हमने दे दिया तो ये एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा इस व्यक्ति के पास और ये उसके लिए न्यायिक सुरक्षा में जाएगा। बिल्कुल। तो वो देना नहीं चाहते। तो कोर्ट और न्यायों डर के खटे न खटे ये बीच गाने चले। हाँ बिल्कुल। और मैं इनके न्यायालय में ही, मेरा सबसे पहले अभी जाने का इरादा, मैं तैयार हो गया और मैंने सोमवार को छुट्टी है, मंगलवार को इनके न्यायालय में प्रस्तुत करूंगा ये कि आपका जो है ना वो मुझे ये सूचनाएं दी गई ये पूरी दी जाए और मेरा जो सर्वे है ना वो पुराने सर्वे के हिसाब से मेरी लाइन डाली। बाकी अभी स्थिति है, अभी मांग है कठा का अधिकारी है जखा ई मामला में संज्ञान लेवे कि जखा अधिकारी और जखा लोग है कई कैंपर छोड़ रहा की है, कई गाड़ी छोड़ रहा की है कंपनी की और बिक आधार के ऊपर गलत हरकत करे तो बिक ऊपर भी संज्ञान है जो को पहली लेवे। क्योंकि अपनी संस्कृति है जो मान और सम्मान देवा की है, ना कि कोई की इज्जत उतारवा की है। धन्यवाद। राम साई रिपोर्टर दिलराज हर चीज पर हर अपडेट थारताने पूछावा की पूरी कोशिश करसी और ये मामला में जी कोई और अपडेट आसी तो मैं थारताने बिल्कुल पूछाशू। धन्यवाद। राम जी।